आहार शुद्धि के बारे में आपने उद्बोधन दी होगी। आहार शुद्धि हमारे शास्त्रों में और विज्ञान शास्त्रों में भी यथा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। मन ही मनुष्यों के जीवन का बंधन और मोक्ष का कारण होता है। यदि हमने शुद्ध अन्न पाया तो हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाता है। यत्र यत्र शुद्धि तत्र तत्र मोक्षः। जहाँ जहाँ शुद्धि होती है तहाँ तहाँ मुक्ति होती है। मुक्ति का तात्पर्य जैसे विद्यार्थी की आहार शुद्धि होती है तो उसका मन अच्छा होता है, उसका स्वाध्याय अच्छा होता है, उसका बोध अच्छा होता है, तो उसका जीवन उन्नति की शिखर तक पहुँचा जाता है। यदि कोई व्यक्ति मांसाहारी होता है, मांस का आहार करता है, तो उसकी असात्विक बुद्धि होती है, असात्विक मन होता है, उसका जीवन पतन की ओर चला जाता है। किंतु जो शुद्ध भोजन करता है उसका जीवन शुद्ध रहता है, उसका जीवन हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होता है। अतः हमें आहार की शुद्धि ही रखनी चाहिए। सात्विक भोजन से भजन भी अच्छा होता है, ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। मनुष्य ये भी सोचता है कि भगवान हमें क्यों नहीं दिखाई देते, वो तो निराकार है, कैसे दिखाई देते होंगे। जिसकी शुद्धि होती है, मन की, व्यवहार की, वाचिक शुद्धि, जब तप में शुद्धता होती है तो भगवान तत्काल तत्क्षण ही पलक झपकते ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि एक बार जनक के दरबार में जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र जी से पूछा था, हे गुरु जी, मुझे एक पल में ही बोध होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि हे शिष्य जनक जी, आप मुझे आपके राज्य की खजाने की चाबी दे दीजिए और आपका जो राज्य शासन जहाँ तक चलता है वहाँ तक आपका अश्व है उसकी लगाम मुझे दे दीजिए। घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी मेरे पास होने के पश्चात आपका मन संसार में नहीं रहेगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। चूंकि आप पहले से ही सात्विक भोजन करते हो तो मैं तुम्हें एक पलक झपकने में ही आपको ईश्वर दर्शन की अनुभूति करा दूंगा। जब जनक जी ने तत्काल ही निर्णय लेकर के अपने खजाने की चाबी और अपने घोड़े की लगाम उनको संभला दी, तब उनको वस्तुतः मन इतना पवित्र हुआ कि वो नम हो गया, विनम्रता आ गई। ज्ञान के कारण से जो ही नम्रता आ गई, जो ही उनकी विनयशीलता आ गई, तो वो पात्र हो गए। पात्र से धन की ओर मन तो उनका गया ही नहीं, क्योंकि पात्र होने के बावजूद भी पात्रता के अनुरूप उन्होंने धन नहीं चाहा, उन्होंने तो मन को नम करना चाहा और गुरु जी की शरण में व्यवस्थित कर लिया। इसलिए उनकी तत्क्षण में मुक्ति की अनुभूति जीते जी हुई। इसका नाम जीवन मुक्ति कहा जाता है। इसीलिए यदि हमने शुद्ध आहार रखा तो हमारी जीवन मुक्ति भी त्वरित समय में, अल्प ही समय में हो जाती है। ईश्वर को भाववाचक संज्ञा माना जाता है। भावो भावना शैव च उत्पादन क्रिया। आज के युग में, इस वैज्ञानिक जीवन में जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसका व्यापार चलता है। इफ देयर इज गुड बिजनेस देन हिज प्रोग्रेस इज नेचुरल। तो यथा सत्क्रिया तथा व्यापार है, यथा उत्पादन तथा तस्य जीवन सुखात्मक। आहार शुद्धि जीवने सुखम, ये उक्ति है। इसीलिए पंचनिमेषात्मके अस्मिन् अल्पे काले एव गागर में सागर हो। तो यथा अन्नम तथा मनः, यथा मनः तथा बुद्धि, यथा बुद्धि तथा आत्मबोधः, आत्मबोधे सति सर्वेषामेव समस्यानां निराकरणं समाधानं भवति। अतः शुद्धाहारः क्रियते चेत् शोभनं जीवनं भवति, न च
निकृष्टं जीवनं भवति तत्र मांसाहारेण तावत् तत्र जीवनं दुःखात्मकं भवति रोगात्मकं भवति ओम शं कल्याणं भवतु सर्वेषां जीवनं जन्तूनां ओम शुं शं